हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामचंद्र मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सब लोग जियोग्राफी के पार्ट नंबर 3 पर आए हैं, जहां हम सब लोग भारत की नदियों में गंगा नदी पढ़ रहे थे। हमने गंगा नदी को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमें आज गंगा नदी की सहायक नदियों के बीच के जो मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं, हमें ये पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुहिलखंड का मैदान किन दो नदियों के मध्य पाया जाता है। चलेगा, आज हम सब लोग बस 2 मिनट में गंगा नदी को पूरा फिगर के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद मैदान पढ़ लेते हैं और हमारी गंगा नदी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। फिर हम लोग अगले पार्ट में आएंगे लेकर के सिंधु नदी। ठीक है, चलिए हम लोग सब लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही है। ठीक है, ओके। तो हम सब लोग पढ़ते हैं। तो हम सब लोग पहली बात पढ़ते हैं, जैसे हम सब लोग क्या पढ़ेंगे, हमने बताया था जो गंगा नदी है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा नदी। ठीक है, जो क्या है गंगा नदी, चलिए इसके पानी में लिख देते हैं। गंगा नदी क्या है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी क्या है, रिवर नदी। दूसरा पॉइंट इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पूछिए लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। पूछा जाए कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो 5 राज्यों से होकर के जाती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये कितने पॉइंट गंगा नदी के बारे में है। अब चलिएगा, ये पूछा जाता है गंगा नदी, तो देखिए गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। तो हमने जो बताया था आपको, देखिएगा इस वीडियो को आप सिर्फ देख लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको दोबारा नोट्स खोल के पढ़ना नहीं होगा, मैं खुद यहाँ पर रिविजन करा दूंगा। आज इस क्लास में हमारी गंगा नदी समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से। चलिएगा, तो पहला एक हमने बताया था आपको, एक ग्लेशियर का नाम है सतोपय ग्लेशियर। कौन है, सतोपय। अब समझिएगा, इसके एक ओर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कौन, क्या नाम दिया है इसका, जल्दी से शुरू करिए, विष्णु गंगा। क्या नाम है इसका, विष्णु गंगा। और इसके दूसरे पक्ष से एक नदी निकलती है जिसको हम सब लोग क्या कहते हैं, धौली गंगा। क्या कहते हैं, धौली गंगा। तो जहां पर आकर के मिलती हैं उसका नाम क्या दिया, विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। ये उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए पंच प्रयाग है। ठीक है, आज हम आप लोगों को बताएंगे कौन से उत्तराखंड में पंच प्रयाग है। तो विष्णु प्रयाग के बाद ये जब विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ कर मिलती है आपस में, विष्णु प्रयाग में मिलती है। फिर यह पानी आपस में बहता है और इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, अलकनंदा नदी। इस नदी का नाम क्या पड़ गया है, अलकनंदा नदी। अब देखिए, इस अलकनंदा नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है क्या, बद्री धाम। बद्री धाम क्या है, जो हम सब लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उसमें से एक स्थान है कौन, बद्री धाम। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब बहती नदी आगे जाती है। तो एक नदी इधर से आती है, इसमें आकर के अपना पानी छोड़ देती है। इस नदी का नाम क्या है, पिंडारी नदी। इसका क्या नाम है, पिंडारी नदी। और ये पूछा जाएगा पिंडारी नदी अपना पानी अलकनंदा नदी में किस स्थान पर आकर के छोड़ती है, तो इसका भी नाम है, समझिएगा, मैं याद कर देता हूँ आपको, याद है पिंडारी नदी अपना पानी कहाँ छोड़ती है, समझिएगा। पिंडारी का मतलब क्या था, पांडव। समझिएगा, पांडव जो थे उसमें कर्ण जो था, उसमें क्या था, पांडव ही तो एक था, कर्ण जो, ठीक है, अर्थात पांडव का भाई ही तो था कर्ण। तो यहाँ पर जो है पिंडारी नदी आकर के कहा मिलती है, कर्णप्रयाग में। चलिएगा आगे को ये नदी बहती है, फिर एक दूसरी नदी इधर की ओर से आती है, कौन, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी, रिवर।
और ये अब जहां पर आती है उसका स्थान का नाम है क्या? रुद्रप्रयाग। इसका क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। अभी इस पानी जो आता किसमें मिल रही सारी नदियां? गंगा नदी में मिल रही आकर के। चलिएगा फिर आगे क्यों, इधर से पानी आता हुआ बहता है। इधर एक है स्थान क्या? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन है? गंगोत्री। अब ये यहां से एक नदी निकलती है, कौन? भागीरथी नदी। और जो अपना पानी कहां मिला देती है? कहां पर जाकर के? अलकनंदा नदी में मिलती है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में पूछा जाता है क्वेश्चन, नदी भागीरथी नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी में मिलती है? तो उस स्थान का नाम क्या दिया है? देवप्रयाग। ये कौन सी नदी है? भागीरथी। और भागीरथी का उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। फिर आगे को दिया पानी। अब देखिएगा, जब अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है क्या भैया? नाम पड़ जाता है अब गंगा नदी। इसको आप क्या कहते हैं हम लोग? गंगा नदी कहते हैं। फिर यह पानी आगे की ओर बहता हुआ जाता है तो एक इधर से आती ऊपर की ओर से नदी, इस नदी का नाम है क्या? रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा नदी। अब देखिएगा, रामगंगा नदी जो आती है, पूछा जाता है गंगा नदी में कहां पर किस स्थान पे आके मिलती है? तो ये आके मिलती है कन्नौज के पास। कहां पर आके? कन्नौज के पास आकर के मिलती है। फिर एक इधर से नदी निकलती है, ठीक है, तो कहां से? उत्तराखंड से। फिर हिमाचल प्रदेश होते हुए, दिल्ली होते हुए, और कहा? गंगा नदी के प्रयागराज नामक स्थान पर, मतलब गंगा नदी में अपना पानी किस नामक स्थान पर? प्रयागराज में अपना पानी छोड़ देती है। जो ये कौन सी नदी है भैया? ये यमुना नदी है, जो क्या है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। ये कहां से होकर के? हिमाचल प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर कहां से आती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसकी एक सहायक नदी कौन सी आती है? चंबल। देखिए जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा, कहां पर आकर मिलती है? इटावा में नामक स्थान पे मिलती है। फिर दूसरी नदी आकर मिलती है कौन सी? बेतवा नदी। वो कहां पर आके मिलती है? हमीरपुर में। हमीरपुर नामक स्थान पे। एक तीसरी नदी आके कौन आती है? केन नदी, जो कहां? बांदा के पास अपना पानी यमुना नदी में छोड़ देती है। और यमुना नदी यह सारा पानी ले जाकर के प्रयागराज में, प्रयागराज नामक स्थान पर अपना सारा पानी गंगा नदी में छोड़ देती है। इसके बाद एक नदी इधर से और आती है निकलती हुई। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है टोस रिवर। इस टोस, पूछा जाता है टोस रिवर की सहायक नदी कौन है भैया? तो बेलन नदी। बेलन रिवर, ठीक है, सहायक नदी है। अब इधर से आगे की नदी गंगा नदी पानी लेते हुए बहती है। ऊपर से एक नदी आती है, और कौन सी आती है? ये देखिएगा, जो टोस नदी गंगा नदी में जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है सिरसा। पूछा जाएगा टोस नदी अपना पानी गंगा नदी में किस स्थान पे मिलाती है? तो सिरसा नामक स्थान पे मिलाती है। फिर ऊपर से एक झील है भैया, हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में कौन है झील है? हमने बताया था फुलहर झील। जो क्या होती है, यहां से कौन सी नदी निकलती है? यहां से गोमती नदी निकलती है। ये कौन सी भैया है? गोमती नदी है। जो कहां से आप बहती है? गोमती नदी पे यहाँ पर लखनऊ है। यहां से एक छोटी सी नदी निकलती है, इसको हम लोग कहते हैं सई नदी। सई नदी के यहाँ तट पर कौन स्थित है? हम सब लोग, अर्थात औरास स्थित है। लखनऊ इस नदी में आके अपना पानी कहाँ छोड़ देती है? गोमती नदी में। इस नदी के तट पर आगे स्थित कौन है? सुल्तानपुर। फिर आगे कौन स्थित है? जौनपुर। यह पानी अपना गोमती नदी गंगा नदी में कहां पर छोड़ती है? गाजीपुर में। जल्दी से रिवीजन करिए, मैंने इसको कल कराया था। फिर आगे क्या होता है? इधर से एक नदी निकलती है अमरकंटक के पठार से। यह पानी कहां पर जाता मिलाती है? ये पटना के पास अपना पानी, पूरा पानी कहां छोड़ देती है? ये कौन है भैया? सोन नदी। पटना नामक स्थान पर अपना पानी छोड़ती है। ऊपर से घाघरा नदी आती है। जल्दी से हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं। इसकी एक सहायक नदी कौन? राप्ती नदी है, देवरिया के पास मिलती है। ये अपना पानी कहां पर छोड़ देती है? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इधर की ओर बढ़ते हैं। तो हमने बताया था एक इधर से नदी निकलती है, कौन आती है? गंडक नदी आती है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी है कौन सी नदी है? गंडक नदी है। फिर अगली है बूढ़ी गंडक। फिर कौन है? कोसी नदी है। फिर कौन है? महानंदा नदी है। ये स्थान नामक है वेस्ट बंगाल। यहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल में। इस बांध का नाम है फरक्का बांध। यहाँ से पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश चली जाती है। इस गंगा नदी का नाम पड़ जाता है क्या? पद्मा। इधर इसको कहते हैं हम लोग हुगली नदी।
हुगली नदी की सहायक नदी कौन है? यहां से निकलती है भैया दामोदर नदी, जो कहा बंगाल के खाड़ी में जाती है। ये कौन नदी है? दामोदर नदी। ठीक है, तो हमें पढ़ना आज क्या है, जल्दी देखिए मैंने पूरा रिवीजन कर दिया है। ग्राम गंगा और गोमती नदी के बीच के स्थान को हमने बताया था ए मान लेते हैं, गोमती और घाघरा नदी के स्थान के बीच को बी मान लेते हैं, घाघरा और गंडक के बीच के स्थान को सी मान लेते हैं, गंडक बूढ़ी गंडक नदी के बीच के स्थान को डी मान लेते हैं, और बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के बीच के स्थान को हम लोग ई मान लेते हैं, और ये क्या हो जाता है? एफ। अब हम ये पूछेंगे जो स्थान है, मैदान है, इनको किस नाम से जानते हैं? चलेगा, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब समझिएगा, मैंने पूरा रिवीजन करा दिया है। अब आप लोग मेरे हिसाब से इस वीडियो को और देख लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस गंगा नदी का चित्र, आपके दिमाग में पूरा बन चुका है। अब हम सब लोग जल्दी से देखते हैं, देखिएगा। तो पहला ए जो था, हमने बताया था जो ए है वो कहां? रामगंगा। समझिए भैया, रामगंगा। देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? मैदान। कौन से मैदान है? नदियों के बीच के मैदान। ठीक है, रामगंगा नदी और इधर कौन है? गोमती नदी। पूछा जाता है रामगंगा नदी और गोमती नदी के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? भैया ये बीच का स्थान जो है इसे हम लोग कहते हैं रोहिलखंड का मैदान। पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है रोहिलखंड का मैदान किन दो नदियों के मध्य पड़ता है? हमें पता है रामगंगा नदी और गोमती नदी के जो बीच का स्थान है उसको हम सब लोग क्या कहते हैं? रोहिलखंड का मैदान। फिर गोमती नदी, इसके आगे कौन सी नदी पड़ती है? हम सब लोगों ने बताया था घाघरा नदी। ठीक है, तो पूछा जाएगा घाघरा नदी और गोमती नदी और घाघरा नदी के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवध का मैदान। अवध का मैदान। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन घाघरा नदी और गंडक नदी। घाघरा नदी और गंडक, घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच के स्थान को हम सब लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्वी उत्तर का मैदान। भैया नोट करिए, अभी मैं आपको इसमें बता दूंगा कौन से 3 नाम आपको याद करने हैं, उसी में आपको सारा मिल जाएगा करके। ठीक है, फिर गंडक नदी और इधर अगली कौन है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। अब पूछा जाएगा गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को हम सब लोग क्या कहते हैं? देखिएगा भैया, इसे कहते हैं सास का मैदान। और अगला क्वेश्चन क्या आएगा? बूढ़ी गंडक और इधर इसके बाद कौन सी नदी पड़ती है? कोसी नदी। बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के मध्य के स्थान को हम सब लोग क्या कहते हैं? इसे भैया कहा जाता है मिथिला का मैदान। क्या कहा जाता है? मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान। अगला है कोसी नदी और इधर लास्ट में कौन सी नदी पड़ती है? महानंदा नदी। इन दोनों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बंगाल का मैदान। क्या कहा जाता है? बंगाल का मैदान। चलिएगा, देखिएगा इसमें आपको याद क्या क्या करना मैं बताता हूं आपको, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोहिलखंड का मैदान। भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा रोहिलखंड का मैदान किन दो नदियों के बीच का मैदान है? 4 ऑप्शन दिया होगा आपको, ऑप्शन में दिया होगा रामगंगा घाघरा नदी के बीच, गोमती गंडक नदी के बीच, घाघरा गोमती नदी के बीच, और चौथा ऑप्शन होगा रामगंगा और गोमती नदी के बीच। तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना होगा? रामगंगा और गोमती नदी के बीच। आपको रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान और अगला भैया आपका है मिथिला का मैदान। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको याद करके रखने हैं, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके क्या है? मैदान है। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो पूछिएगा। यहां तक हो गया ना? तो सभी लोगों को देखिए गंगा नदी के बारे में कुछ भी देखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, लंबाई कितनी है?
2525 किलोमीटर। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो आप कहेंगे 5 राज्यों से। ये तो पूछता है कौन कौन से वह राज्य हैं? तो पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है झारखंड और 5वां राज्य है कौन सा आपका? पश्चिम बंगाल। पूछा जाता है वह स्थान का, वह बांध का नाम बताइएगा जहां से गंगा नदी के 2 भाग हो जाते हैं। तो उस स्थान का नाम था फरक्का बांध। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहां से एक भाग चला जाता है कहां पर? बांग्लादेश। वहां पर गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहते हैं। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है, उससे हम सब लोग क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। तो हुगली नदी की पूछा जाता है सहायक नदी कौन सी है? तो अभी आपको हमने बताया था कौन सी है, तो हमने बताया था हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी थी भैया? हुगली नदी की सहायक नदी थी दामोदर नदी। ठीक है, चलिएगा बताइएगा किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो। गंगा नदी के जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको मैदान भी करा दिए हैं। इसके साथ गंगा नदी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब हम सब लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे आकर के क्या? सिंधु का अपवाह तंत्र। इसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र और क्या होता है हिमालयी नदियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो आप सब लोग इस वीडियो को सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं जल्द ही देखिए ये जो क्लास है आपके यूपीएसआई जैसे है, ठीक है, एस्टेट वाले जो सुपर टेट देंगे प्राइमरी का, इसके साथ जो जूनियर देते हैं टेट, जूनियर टेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भैया, रेलवे है जैसे अभी आपका आया है जो पेट, उसमें भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जियोग्राफी क्लास। तो आपको इन क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण देखेगा। मैं यहाँ पर नोट्स छपाई वाले कम कराऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको फिगर के माध्यम से देखिएगा, मैं इस प्रकार आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको बहुत जल्दी से बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बन जाएगा। मैंने देखे गंगा नदी 3 क्लासों में पूरी समाप्त कर दी है। ठीक है, जिन लोगों ने यह क्लास के पहली क्लास नहीं देखी है तो पार्ट नंबर 2 देख लीजिएगा, जहां पर आपको अच्छे से समझ के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सब लोग जल्द कोशिश करेंगे कि एक नदी, बड़ी नदी जो होती है जैसे सिंधु नदी, इसको 2 वीडियो में समाप्त कर लेंगे, 2 पार्टों में कोशिश करेंगे, एक पार्ट में नहीं तो 2 पार्ट में अवश्य समाप्त कर देंगे। तो ज्योग्राफी के साथ साथ मैं जल्द ही मैथ्स की क्लासेस लाने वाला हूं, उसके साथ और भी सब्जेक्ट क्लासेस मैं जल्द ही लाऊंगा। ठीक है, ये सारी क्लासें आपको निःशुल्क मिलेंगी। और इसके साथ साथ कक्षा 10 और कक्षा 12 यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं तैयार हैं, उन सबके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाला हूं। ओके, तो सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा है। यदि वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करिएगा, कुछ तो करिएगा, या तो लाइक करिएगा या तो डिसलाइक करिएगा। आपको नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे लगेगा मैंने कहीं गलत किया है तो उसको सही कर लूंगा। ओके, चलिए, ओके बाय, चलिए, थैंक यू।